क्यों शक किया उस पे? कितना बुरा लग रहा होगा उसे। ऑफ कोर्स बुरा लग रहा होगा। तुमने बात ही कुछ ऐसी की। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती थी? I'm sorry विरेज, पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त। विधि का कमरा खाली देखकर मुझे लगा वो भाग गई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा। विरेज जी, उसके कोख में हमारा बच्चा है विरेज जी, मुझे हमारे बच्चे के लिए इतनी घबराहट। जीविका रिलैक्स, तुमने जो कुछ भी किया है जानबूझकर थोड़ी किया, और वो तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की माँ थी। एक माँ की चिंता अपने बच्चे के लिए। सुखी जीविका, लेकिन मैं एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि विधि सिर्फ हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है। उसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारी गुलाम है, कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, किसी से फोन पे बात नहीं कर सकती। विरेन जी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे इस तरह विधि पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपना गुलाम समझती हूँ। जीविका, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि शायद तुम बेबी को लेकर थोड़ी सी ओवर पोजेसिव हो रही हो। जीविका, केयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाले को घुटन महसूस हो। हाँ, ये सच है कि विधि हमारे साथ रह रही है और आने वाले कुछ महीनों तक रहेगी, लेकिन जीविका, उससे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। उसके लिए हमें उसे थोड़ी सी स्पेस देनी होगी। जीविका, हमने कुछ महीनों के लिए सिर्फ उसका गर्व लिया है, उसकी जिंदगी नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई प्रॉमिस, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं अभी इसी वक्त जाकर विधि से माफी मांगती हूँ। विधि, आई एम सॉरी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे इस तरह बात कैसे की। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने बेबी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोसेसिव हूँ। बता नहीं सकती विधि, इस बच्चे के लिए हमने कितना इंतजार किया है, कितनी मन्नतें मांगी। एक वक्त हमें ऐसा लगा कि हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और फिर विधि तुम हमें मिली, और हमारा नामुमकिन सा सपना सच लगने लगा। हमारी सारी सोई हुई उम्मीदें वापस जाग गई। इसलिए आज तुम्हें इस कमरे में ना देखकर मैं घबरा गई। मुझे लगा तुम हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारे बच्चे को लेकर भाग गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था विधि।
मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी शर्मिंदगी। प्लीज जीविका जी, आप शर्मिंदा मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह मैं भी होती ना तो शायद यही सोचती, या कोई भी माँ होती उसके दिमाग में भी यही ख्याल आता। गलती मेरी ही है, मुझे आपको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। भूल गई थी मैं कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ आपका बच्चा भी है। वैसे भी आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वो इस बच्चे की वजह से ही तो है। विधि, ये सच है, हमारे बीच जो भी रिश्ता है इस बच्चे की वजह से, लेकिन अब हमारा रिश्ता टूट हो चुका है। ये जोड़ कभी नहीं टूटेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ विधि, मैं आइंदा तुम पर शक कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई एम रियली सॉरी। चलो अच्छा है कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। ये हमारे बेबी के लिए और तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे डॉक्टर के लिए देरी हो रही है, चलो। वीरेंद्र जी, आप विधि के साथ आगे जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ विधि। विधि, जीविका की बात का बुरा मत मानना। असल क्या है कि अपने बच्चे को लेकर थोड़ी सी। मैं समझती हूँ वीरेंद्र जी, मुझे जीविका जी से कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। वैसे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, इससे पहले कि शुरू हो जाए, आ जाओ बैठते हैं। विधि, तो क्या तुम पीछे बैठ सकती हो? देखो बुरा मत मानना, लेकिन जीविका मेरे साथ यहां बैठती है। सॉरी। तो मैं पीछे बैठने वाली थी। सॉरी जीविका जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी सीट है। विधि, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम आगे बैठ जाओ, आज मैं पीछे बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं जीविका जी, मैं पीछे बैठती हूँ। कोई जरूरत नहीं, इतना मत सोचो, बैठो। चलो बैठो अंदर। वीरेंद्र जी, अब चलिए। हाँ। विधि, सीट बेल्ट जरूर पहनना। क्या हुआ वीरेंद्र जी? विधि की हेल्प कीजिए ना। एक मिनट। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, विराट और मानवी हॉस्पिटल में वेट कर रहे होंगे। विराट, डॉक्टर ने अंदर बुलाया सोनोग्राफी के लिए। ओके। ये लो, दी और जीजू भी आ गए। टेस्ट हो गए? हाँ दी, बस अब सोनोग्राफी के लिए अंदर जाना है। चल अच्छा है, विराट भी तेरे साथ आया। मैं कहती थी ना
विराट भी वीरेन जी जैसे अच्छे पति बनेंगे। अरे क्यों नहीं होगा? भला भाई किसका है? देखा साली साहब, मैं नहीं कहता था कि एक दिन हमारा विराट भी जिम्मेदार बन जाएगा। मिसेस मानवी एंड विराट वडेरा, आप लोग प्लीज रूम नंबर 9 में चलिए। एंड मिसेस जीविका, आप रूम नंबर 7 में चलिए। ऑल द बेस्ट। सॉरी मिस्टर विराट, यहाँ फोन पे बात करना मना है। श्योर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। डॉक्टर, विराट कहाँ चला गया? वो एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गए हैं। आइए, आप वहाँ लेट जाइए। अब एक मिनट डॉक्टर, क्या हम मेरे हस्बैंड के आने तक का वेट कर सकते हैं प्लीज? एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर, ये मेरी पहली सोनोग्राफी है और मैं चाहती हूँ इस टाइम पे विराट मेरे साथ हो, प्लीज। ओके। हेलो, म्यूजिक। विधि, ये रहा आपका बेबी। डॉक्टर, मेरा नहीं, इनका बेबी। क्या हुआ वीरेन जी? जीविका, तुम लोग क्या देख रहे हो यार? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बेबी कहाँ है इसमें। हंस क्यों रहे यार? मुझे दिख ही नहीं रहा। वीरेन जी वो वहाँ, कहाँ? वो लेफ्ट पे छोटू सा, वो हमारा चुटकू। वो हमारा बेबी। We are starting, मिसेस वडेरा। नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए, विराट बस आता ही होगा। ओके, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। हाँ, जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा इमोशनल हो गए। अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम देखकर सबकी आंखें भर जाती हैं। कांग्रेट्स मिस्टर एंड मिसेस वडेरा, आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। और विधि? वो भी एवरीथिंग इज ओके। और विधि, तुम बेबी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। यस डॉक्टर। वीरेन जी, मैं मानवी के पास जाती हूँ। अरे हाँ, उसकी भी तो सोनोग्राफी चल रही है। ठीक। विधि, तुम उठ सकती हो। ये विराट यहाँ बाहर क्या कर रहा है?
मानवी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बहुत सारी लेडीज तो सोनोग्राफी के लिए अकेली आती हैं। मेरी बहन अकेली नहीं है। दी, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर शेयर करने के लिए तेरी दी है ना तेरे साथ। डॉक्टर प्रोसीजर शुरू कीजिए। ओके, आप लेट जाइए। वो देखिए मॉनिटर में आपका बेबी। कैसा इत्तेफाक है विराट, तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। अच्छा, तुमने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा कि कोई लापरवाही नहीं और आज के बाद तुम अपना ख्याल रखोगे और घर के जितने भी काम है ना वो हम कर लेंगे। एक्सक्यूज मी नर्स, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे अब तुम्हें पानी चाहिए ना, ये रहने दो, मैं काम करता हूँ, मिनरल वाटर ले आता हूँ। ठीक है, तुम यही रुकना, मैं आता हूँ। मिसेस वडेरा, आपके पति सचमुच में बहुत केयरिंग है। अरे नहीं नहीं, वो मिसेस वडेरा, चलो इंटरव्यू तो हो गया, अब मानवी के पास चलते हैं, वेट कर रही होगी। अब फोन किसका आ गया? हेलो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर विराट, अब तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। एनीवेज, मैंने आपको एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है। कैसी गुड न्यूज? एक फॉरेन म्यूजिकल कॉन्सर्ट का ट्रिप है 2 महीने का। Really? That's super cool. Okay, listen, इसके बारे में ना हम बाद में बात करते हैं, मुझे भी मेरी वाइफ के पास जाना है। ओके, I'll call you later. Yeah, thank you. Bye. ओके। आंटी को बोलता हूँ, बहुत खुश होगी। Yes. मनवी? अरे मनवी कहाँ जा रही हो? सोनोग्राफी नहीं करवानी क्या? सोनोग्राफी हो चुकी है विराट। क्या हो गई? मानवी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो टाइम लग गया। इट्स ओके, घर चले। अरे मानवी सुनो तो, तुम्हें पता है अभी मेरे मैनेजर का फोन आया था, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मुझे कुछ नहीं सुनना विराट। शायद हम दोनों की खुशियां ही बहुत अलग है। मैंने अंदर मॉनिटर में अपने बच्चे को देखा ना, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी। और तुम्हारे लिए वो खुशी, वो पल कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो पूरी सोच ही बिल्कुल अलग है। नहीं तो कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना होता विराट, तुम मुझे अंदर अकेला नहीं छोड़ते। अरे मानवी सुनो तो बात। छोड़ो ना विराट, मैं ही गलत थी। शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठी थी।
भूल गई थी तुम्हारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। मानवी, बात तो सुनो।